हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कवि परिचय की श्रृंखला में आगे चलते हुए हम लोग आज देखेंगे महाकवि माघ। उनकी रचना है शिशुपाल वधम, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। अन्य कवियों के परिचय को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। चाहे वो माघ हो, भारवी हो, कालिदास हो और अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो तो हमारे संस्कृत साहित्य में यानी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए तो ज़रूरी है ही हैं। हिंदी टीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी भारवी, माघ, हर्ष ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं और इसे सुन सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि महाकवि माघ का संक्षिप्त जीवन परिचय। माघ के जीवन परिचय के विषय में हमें ज़्यादा तो नहीं मिलता है, पर शिशुपाल वधम के कवि वंश के वर्णनों में उन्होंने अपने कुछ पूर्वजों के विषय में बताया है। जैसे कि माघ के पितामह थे सुप्रभ देव और सुप्रभ देव के पुत्र थे दत्तक, यानी माघ के पिता का नाम दत्तक था। माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिंडमाल था, जो अभी माउंट आबू से पहले जोधपुर राजस्थान है। महाकवि माघ का समय है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी 675 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। और माघ की केवल एक ही कृति है, जो है शिशुपाल वधम। महाकवि माघ की रचना शिशुपाल वधम, जो बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न की श्रेणी में आता है। आइए आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे शिशुपाल वधम के विषय में। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है और इसकी विधा है महाकाव्य। इसमें नायक है श्री कृष्ण और प्रतिनायक है चेदी नरेश शिशुपाल। इसकी उपजीविका का श्रेय महाभारत का सभा पर्व है और इसका अंगी रस है वीर। अंग रूप में श्रृंगार और हास्य रस का भी प्रयोग किया गया है। महाकवि माघ ने अपनी रचना शिशुपाल में अलंकारवादिनी शैली का प्रयोग किया है और गुण, ओज, माधुर्य का प्रचुरता में दिखाई देता है। इन्होंने अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतन्यास एवं चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। छंद, वंशस्थ, अनुष्टुप और उपजाति वसंतिल का। ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से दिखाया गया है। शिशुपाल वधम के प्रमुख पात्र हैं श्री कृष्ण, रुक्मणी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीष्म, दुर्योधन, शिशुपाल। शिशुपाल वधम 20 सर्गों का है और इसमें 1650 श्लोक हैं। महाकवि माघ के पांडित्य के विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि नवसर्ग गति माघे नव शब्दों न विद्यते। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे शिशुपाल वधम के 20 सर्गों की संपूर्ण व संक्षिप्त कथा। इस कथा का प्रारंभ देवर्षि नारद का शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए और उसके अत्याचार को बताते हुए श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना के साथ प्रारंभ होता है। जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन तथा श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वध के लिए उद्यत करना। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा, बलराम के शिशुपाल के वध के लिए तुरंत युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में भाग लेने का परामर्श। सर्ग 3 में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान,
द्वारका का सेना और समुद्र का वर्णन। चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन। पंचम सर्ग में रैवतक पर्वत व सैन्य शिविर का स्थापना दिखाया गया है। छठे सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। सर्ग 7 में वन विहार का वर्णन। सर्ग 8 में जल क्रीड़ा का वर्णन दर्शाया गया है। सर्ग 9 में सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगारादि वर्णन दिखाया गया है। सर्ग 10 में पान गोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा का वर्णन है। सर्ग 11 में प्रभात वर्णन। सर्ग 12 में श्री कृष्ण के पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन कवि द्वारा दिखाया गया है। सर्ग 13 में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं दिखाई गई हैं। सर्ग 14 में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन किया गया है। सर्ग 15 में शिशुपाल का क्रुद्ध होना और उसके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए तैयार हो जाना और पूर्ण आवेग में आ जाना। सर्ग 16 में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों द्वारा प्रयोग कर सात्यकी द्वारा उसका उत्तर तथा पुनः दूत का उत्तर और उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। सर्ग 17 में श्री कृष्ण के पक्ष के जो राजा थे उन राजाओं का बहुत अधिक क्रोधित होना और श्री कृष्ण की सेना की तैयारी और उसका वर्णन दिखाया गया है। सर्ग 19 में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन दर्शाया गया है। सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध, वाग युद्ध और शिशुपाल के अशब्दों से क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन दिखाया गया है। इस तरह से महाकवि माघ ने महाभारत से जुड़ी हुई इस शिशुपाल और श्री कृष्ण की विस्तृत कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से और संक्षिप्त में 20 सर्गों में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया है और वह उसमें सफल भी हुए हैं। माघ के विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, मेघे माघे गतः वयः, और माघ की उपाधि है घटा माघ। माघ के विषय में एक उक्ति और प्रसिद्ध है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। शिशुपाल वधम के प्रारंभ में कथा का प्रारंभ कृष्ण की स्तुति से दिखाया गया है। इस तरह आज हमने कवि परिचय की श्रृंखला में महाकवि माघ को देखा और उनकी रचना शिशुपाल को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।